कि जब कोई अपने फेक इमोशंस दिखाता है, हम कहते हैं कि ये तो इसके घड़ियाली आंसू हैं। लेकिन एक सेकंड, आंसू घड़ियाली ही क्यों? I mean, रो तो इंसान रहा था ना। दिस इज एपिसोड 25 ऑफ बट व्हाई विद आयुषी। देखो, घड़ियाली आंसू या क्रोकोडाइल टीयर होते वो आंसू हैं जो दिखते एकदम रियल हैं लेकिन होते फेक हैं, जस्ट टू केटर अटेंशन और सिंपैथी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्रोकोडाइल और आंसू के बीच में ये कनेक्शन बना कैसे। एक्चुअली पहले के समय में जब लोगों ने क्रोकोडाइल को अपना शिकार खाते देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि क्रोकोडाइल की आंखों से अपने शिकार को खाते वक्त एक लिक्विड निकल रहा होता था। उन्हें लगा शायद ये इसको पछतावा है कि इसने इस जानवर को क्यों मारा और वो इसीलिए रो रहा है। लेकिन साइंस तो कुछ और ही कहता है। एक्चुअली क्रोकोडाइल जब जमीन पे होता है तो उसकी आंखों में नेचुरली एक ड्राइनेस सी आ जाती है और इसी ड्राइनेस का ध्यान रखने के लिए प्रकृति में क्रोकोडाइल्स की आंखों के पास एक ग्लैंड भी होती है जिससे कि एक लिक्विड का सीक्रेशन होता है जो क्रोकोडाइल की आंखों की ड्राइनेस के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है। और जब क्रोकोडाइल्स अपने लोअर जॉ का मूवमेंट करते हैं, स्पेशली जब वो खाना खा रहे होते हैं, तो ये लिक्विड और तेजी से फ्लो होता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इन क्रोकोडाइल टीयर्स का ह्यूमन से कनेक्शन कैसे बैठा। एक्चुअली जब क्रोकोडाइल अपने शिकार को खा रहा होता है तब उसका वो जो नेचुरल लिक्विड बाहर आता है वो आंसुओं की तरह लगता है और देखने में लगता है कि वो इमोशनल है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ रथलेस होता है। और सेम उसी तरीके से जब इंसान किसी के इमोशंस को हर्ट करता है और उसके बाद जब वो ये प्रिटेंड करे उसे इस चीज़ का बुरा लगा और वो बस दिखावे के लिए रो रहा होता है, तो वहीं से इन आंसुओं को कहा जाता है क्रोकोडाइल टीयर्स या घड़ियाली आंसू। कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी किसी को घड़ियाली आंसू बहाते देखा है?